जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है गिरते मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बनाएं। ये जो बड़ा पैसा जो वर्ड आप सुन रहे हो, इसका मतलब है ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। बेनिफिट ऑफ लमसम। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लमसम करने का क्या बेनिफिट है और किस किस पोजीशन में लमसम किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। उस यूनिक स्ट्रेटेजी को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लोअर एनएवी हायर अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब हुआ आज के इस वीडियो में समझेंगे कि एनएवी कम होने से हायर अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में एक यूनिक स्ट्रेटेजी रहने वाली है। साथ ही साथ में जो भी हमने पहले जो पीक मार्केट में पैसे को लमसम किया था, यानी कि वो महंगे पे खरीदा था, तो उसको सस्ते में कैसे बदलेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग सोच रहे हो कि आगे चलकर गिरावट में लमसम करूंगा या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम कुछ भी करने के सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोअर एनएवी हायर अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अब ये जो एनएवी होता है, ये एनएवी क्या होता है, अगर इस एनएवी के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप एनएवी लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन इसको समझने के लिए तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट में चला जाता हूँ और XYZ कोई भी फंड है, सिर्फ मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया हुआ है, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनएवी डेट है, यानी कि कब कब एनएवी कितना कितना में बदला है उसको देख सकते हैं, और एनएवी रुपीस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 मार्च 2025 को 247 रुपये इस म्यूचुअल फंड का एनएवी था। फिर उसके बाद 44 हुआ, यानी कि एनएवी जो पैसा है वो घट गया। फिर उसके बाद 242 हुआ, 238 हुआ, 235, 233, 234, 235, 234। देखिए 10/3/2025 को 234। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7/3/2025 को 236, 236, 235। ये क्यों बता रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद अभी समझाऊंगा, और समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि लमसम का क्या बेनिफिट हो सकता है। 233 हुआ, फिर एनएवी का प्राइस जो है वो घट गया, 229 हुआ, 233 हुआ, 234 हुआ। ऐसे करते करते अगर नीचे भी देखें तो देख सकते हैं 240 हुआ। तो बहुत लोग क्या करते हैं अक्सर मार्केट में कि जब एनएवी ज्यादा होता है तब म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एकदम रॉन्ग मेथड है। तो आप बताइए कि यहां पे पैसा निवेश करना चाहोगे कि यहां पे पैसा निवेश करना चाहोगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। तो हमने अभी एनएवी की हिस्ट्री देखी, एनएवी समझ में आ गया कि एनएवी क्या है, वहां से हमने देख लिया। लेकिन एनएवी का एक्चुअल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अब आपको समझ में आएगा, आपने एनएवी वहां से देख लिया। तो इसको आप ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज दैट यदि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको 100 यूनिट मिलता है। देखिए म्यूचुअल फंड में जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें यूनिट मिलता है, यानी कि यूनिट हमें दिखता है कि अगर हमने 5000 रुपये इन्वेस्ट किया तो कितना यूनिट हमें मिला, अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो हमें कितना यूनिट मिला, वो हमें सब यूनिट दिखता है। तो सपोज 1000 में यदि हमें 100 यूनिट मिलता है, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, मार्केट में क्रैश आए, घटते घटते आप देख सकते हैं वही 1000 रुपये यदि हम निवेश करते हैं तो हमें 150 यूनिट मिलता है। तो आप बताओ कि अगर 1000 में 100 यूनिट मिलता है और फिर मार्केट में गिरावट आने के कारण 1000 में 150 यूनिट मिलता है, तो किस में बेनिफिट हुआ? मार्केट पीक पर जाने पे बेनिफिट हुआ या फिर मार्केट गिरावट में आने पे बेनिफिट हुआ? तो आप यहां से खुद ही समझ सकते हैं कि जब मार्केट पीक पे था, सपोज दैट इस पोजीशन में खरीदा तो हमें 100 यूनिट मिला, जब मार्केट में गिरावट आई तो 1000 रुपये में 150 यूनिट मिला। तो ये यूनिट से आपको समझ में आ गया है कि जब हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 150 यूनिट मिल रहा है मार्केट की गिरावट में, लेकिन अगर मार्केट ऊपर है तो हमें यूनिट कम मिलता है। जब भी मार्केट में गिरावट होगा तो उससे आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा, तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इसको और एक उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लेडीज लोग यानी कि महिला लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे समझिए कि वो गोल्ड वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझे एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर 80,000 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड अगर मिलता है, अगर आप 80,000 रुपये सोनार को दोगे और आपको 10 ग्राम गोल्ड देता है, और उसके कुछ ही महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद अगर ये प्राइस घट कर
70,000 रुपये हो जाता है और 70,000 रुपये में भी आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलता है। ये मैंने उदाहरण लिया। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इस प्राइस में लेना चाहोगे या इस प्राइस में लेना चाहोगे। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में यूनिट का खेल होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आए तो क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कम करोगे लेकिन आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है और आप कौन सी गलती करते हैं, आपको इस स्लाइड से अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का कुछ पोजीशन है, मार्केट का चार्ट है। जब मार्केट बढ़ती जाती है तब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, फिर बढ़ती है 2-3%, फिर पैसा आप निवेश करते हो। जैसे हाल ही फिलहाल में मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो लोग मुझे फोन कर करके कह रहे हैं कि सर अब मार्केट ने 2% 1% रिकवर कर लिया, सर पैसा डाल दो क्या। और जब मार्केट में गिरावट आ रही थी तब वो मुझसे फोन करके पूछ रहे थे, तो मैं उनको कह रहा था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, आपका विजन लॉन्ग टर्म है, अभी एवरेजिंग का बेनिफिट उठाओ, अभी एवरेजिंग का बेनिफिट उठाओ। लेकिन उनको ना एक ही धुन सवार था कि सर पैसा हमारा डूब जाएगा, खो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। तो यहां से आप समझो तो अधिकतर लोग क्या करते हैं और एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं उसको आप समझो कि जब मार्केट में अप पॉइंट आता है, यानी कि मार्केट जब पीक पे पहुंचता है, मार्केट में तेजी आती है, तब लोग क्या करते हैं कि उस पॉइंट में पैसा निवेश करते हैं और बड़े खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि भाई बड़ा मजा आ रहा है, हमारा पैसे में तो ग्रोथ मिल रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा भी आता है जब गिरना चालू करते हैं ना तो इनके आंसू निकलने लगते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों पैसा डाला था उस टाइम, हमारे पैसे में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। वॉरेन बफेट का क्या कहना है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जब लोग मार्केट में लालच दिखाएं, मार्केट में जब ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में पैसा डालें तो उस टाइम आपको संभलना चाहिए। और जब मार्केट से लोग डरे, मार्केट से लोग घबराए, तब आपको मार्केट के लिए लालच करना चाहिए कि भाई अब लोग डरे हुए तो मुझे क्या करना चाहिए, तब मार्केट के प्रति आपको लालच होना चाहिए। वो एक समय होता है आपके लिए कि अगर आप उस समय में पैसा निवेश करते हैं तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं, एक्स्ट्रा एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन वही है, अच्छी अच्छी किताबों की पढ़ाई, अच्छे अच्छे लोगों की बातें आप लोग भूल जाते हैं। तो क्या नहीं करना है और क्या करना है इसको आप समझ सकते हैं यहां से कि जब भी मार्केट में पीक पॉइंट दिखाई दे, मार्केट में जब भी तेजी हो जाए तो क्या नहीं करना, आपको उस टाइम लमसम नहीं करना होता है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा कि मार्केट जो है 22,000 से 21,000 टच करने जा रहा था बॉटम पॉइंट, लेकिन वहां से मार्केट ने रिकवर किया और करते करते अभी आप देखोगे तो 23,600 कुछ रुपए में आज की डेट में मार्केट पहुंच चुका है। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं। अब लोग जो है धड़ाधड़ पैसा निवेश कर रहे हैं, लेकिन जब गिरावट आती है उस टाइम पैसा निकाल लेते हैं। तब समझ में आएगी बुद्धि में, जब गोल्ड का प्राइस कम होता है तब गोल्ड आप खरीदने जाते हो, जब गोल्ड का प्राइस महंगा होता है तब आप क्या करते हो, उसमें तो आप ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते क्योंकि फिजिकल एसेट है ना, वो आपको दिखता है। तो आपको क्या नहीं करना और क्या करना है इसको आप यहां से समझिए कि जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गिरावट आती है तब आपको क्या करना है, वही एक सही समय हो सकता है लमसम करने का। तो ऐसे करके आप एवरेजिंग बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि महंगे को सस्ता कैसे करें। आज मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आपने पहले कोई भी म्यूचुअल फंड में या फिर कोई भी स्टॉक आपने बाय किया था, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि उस महंगे दाम को सस्ता कैसे कर सकते हैं, उसको आप एवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, इसको आप देखिएगा। मान लीजिए सपोज दैट XYZ में आपने स्टॉक में पैसा निवेश किया था। अब मान लीजिए कि 10 यूनिट खरीदा था, 10 शेयर खरीदा था और उसका जो प्राइस था उस टाइम वो था 150 रुपए। इनके 150 रुपए में आपको 10 यूनिट मिला उस टाइम। लेकिन जब सेकंड टाइम जब मार्केट में गिरावट आती है, कुछ भी गिरावट आए, मान लीजिए उसका प्राइस जब 150 था वो घटकर हो गया 100 रुपए। देखिए 100 रुपए के प्राइस में आपको 10 यूनिट मिल रहा है। तो यहां से कैसे एवरेजिंग हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल जो अमाउंट आपने निवेश किया वो कितना किया, 1500 रुपए। टोटल आपको 20 यूनिट मिला और यहां से आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस हो गया 125 रुपए। आपने यहां पे जो देखा कि 150 रुपए का प्राइस को यहां पे एवरेजिंग करके 125 रुपए पर ले आया। सेम इसी प्रकार से यदि मार्केट में 50% का क्रैश आता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, प्राइस सपोज 150 रुपए है और 150 का अगर आधा करे तो 75 रुपए एक स्टॉक का प्राइस या एक यूनिट के प्राइस आप इसको मान सकते हैं। तो जब 50% का क्रैश, इसको भी हमने आधा कर दिया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि 50% का क्रैश हुआ, एक सिर्फ उदाहरण है समझने के लिए। तो यहां पे चले जाएंगे एवरेजिंग वाले में, तो देख सकते हैं कि पहले जब आपने परचेज किया था 10 यूनिट कितने के भाव में, 150 के भाव में। वही सेकंड टाइम जब मार्केट में 50% का क्रैश हो गया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वही 10 यूनिट आपने 75 रुपए में जो है परचेज किया। टोटल यूनिट हो गया 20 और एवरेजिंग प्राइस आप देख सकते हैं कि 112.5, ये हो गया आपका एवरेजिंग प्राइस। टोटल अमाउंट 2250 रुपए। तो इस प्रकार से जब भी मार्केट में गिरावट आए
तो उस गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा जब आप निवेश करेंगे और उसको एवरेज करते जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि आपका एवरेजिंग से जो आपने महंगे दाम में खरीदा था, जो आपने महंगे भाव में खरीदा था, तो उसी का जो है एवरेजिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि उसको आप सस्ता कर सकते हो एवरेजिंग के जरिए। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो से आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें एवरेजिंग वाला फॉर्मूला भी जो है समझ में अच्छे से आ गया। हमने जो ऊपर जो देखा, हमने किस प्रकार से एवरेजिंग किया, अब इसको ऐसे समझिए कि जब भी गिरावट में आप लमसम करते हैं तो जो आपका फंड मैनेजर है, XYZ कोई सा भी आपने फंड ले रखा है, उसका जो फंड मैनेजर है उस पैसे से क्या करते हैं, एवरेजिंग कर पाएंगे। यानी कि आपका पैसा जब आप निवेश करते हो या फिर गिरावट में SIP को एडिट करके उसका अमाउंट को बढ़ा देते हो, तो जब उस फंड में ज्यादा पैसा पहुंच पाएगा तो उसका जो फंड मैनेजर होगा वो एवरेजिंग के जरिए, इसी एवरेजिंग के जरिए आपके पैसे को जो महंगा में आपने पहले खरीदा था उसको वो सस्ता बना सकते हैं। इसी से पता चलता है कि बेनिफिट ऑफ लमसम क्या होता है, कि जब भी आप गिरावट में पैसे को निवेश करते हैं तो आप लमसम का बेनिफिट उठा सकते हैं। यह एक यूनिक स्ट्रेटेजी था जो कि हर गिरावट में हर एक इन्वेस्टर को इसको यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट गिरते गई और जब मार्केट उठना चालू करेगा तो उनको जल्द ही कम समय में उनको एवरेजिंग का पावर जो है दिखने लगेगा उनकी पोर्टफोलियो में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर ये कैलकुलेशन आप समझ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अगर समझेंगे तब। और नहीं समझेंगे तो जो लोग भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हैं उसी तरह हम लोग सभी चलते जाएंगे। तो ये क्या है, इसको ऐसे समझिए। सपोज दैट अभी जो XYZ व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हूं, अगर 30 साल की अगर उनकी उम्र है तो अभी 60 साल मानते हैं रिटायरमेंट जो है, कोई भी इंसान है 60 साल की उम्र में लेता है, चाहे सरकारी महकमा में हो चाहे प्राइवेट में हो। 60 साल के बाद भाई साहब आपको कोई नौकरी में नहीं रखने वाले। अगर आप चाहते हैं कि इसी 60 साल में आते आते मैं खुद के पैसे से खुद का रिटायरमेंट प्लान करूं तो वो कैसे हो पाएगा, इसको ऐसे समझिए। 30 साल अभी एज है करंट, और 30 साल यदि आप इन्वेस्टिंग रहते हैं रिमेन, और ज्यादा नहीं 3500 रुपए मंथली, ओनली 3500 रुपए मंथली SIP करते हैं, और मैं फंड यहां पे कोई नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, और 30 साल ऐसे करते हैं और 14% का ही अगर आपको रिटर्न मिलता है। अब आप कहोगे 14% का रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, तो थोड़ा मैं इतिहास भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक कैलकुलेटर पे जाऊंगा और कैलकुलेटर से आप समझ सकते हैं। देखिए मंथली SIP 3500 रुपए और नंबर ऑफ ईयर 30 साल तक। भाई करंट अभी जो मेरी एज है सपोज दैट 30 साल है, और मैं 30 साल तक अगर इन्वेस्टिंग रहता हूं 3500 रुपए मंथली SIP के जरिए, और अगर 14% का ही रिटर्न मिलता है, ज्यादा नहीं 14% का ही, तो टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होगा, निवेश होगा, वो होगा 12,60,000 रुपए, और 12,60,000 रुपए से 1,94,00,000 रुपए इसकी वैल्यू बन सकती है अगर 14% का रिटर्न आपको मिलता है तो। और अगर 14% का रिटर्न नहीं मिला तो फिर यह पैसा कम भी हो जाएगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए 3500 रुपए मंथली SIP 30 साल के लिए, अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो आप देख सकते हैं कि टोटल 30 साल के अंदर आपका निवेश होगा 12,60,000 रुपए, और 12,60,000 रुपए से 1,23,00,000 रुपए। इसमें टैक्स वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। अगर यहीं पे 3500 रुपए मंथली 30 साल के लिए 10% का ही रिटर्न आपको अगर मिलता है तो आप देख सकते हैं कि 12,60,000 रुपए टोटल निवेश हुआ, और 30 साल के बाद करीब करीब जो यहाँ पे 79 लाख है ना, तो मैं करीब 80 लाख रुपए बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पुराने इतिहास देखेंगे, लोगों को विश्वास नहीं होता है म्यूचुअल फंड किस प्रकार से रिटर्न देता है, किस प्रकार से नहीं देता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है आपका हाईली। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया, ऑल AMC सिलेक्ट किया, ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट किया स्मॉल कैप की, और स्मॉल कैप में हाईली रिस्क रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने सबसे ज्यादा ड्यूरेशन मान लिया 22 साल का। तो जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पुराना म्यूचुअल फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे पुराना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ ये उदाहरण है आपको समझाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसका ईओम देख सकते हैं 23,269 करोड़, और यहाँ पे 2003 से लेकर 2025 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 14% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो ये इसका इतिहास था। अगर मार्केट गिरे तो ये नीचे भी जा सकती है, अगर मार्केट ऊपर उठे तो ये रिटर्न भी आपको ऊपर दिख सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि
इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपए और वही 10 लाख रुपए 22 साल के बाद करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 2 करोड़ 6 लाख रुपए यहां पे जनरेट करके दिया है। तो ये पास्ट का इतिहास है, इसको देख के आप लालच में मत आना। वो डिसाइड करेगा कि आप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, उसी पर आपका डिपेंड होता है कि रिटर्न आपको कैसा और किस प्रकार से आपको मिल सकता है। यहीं पे अगर बात की जाए कुछ एनुअल रिपोर्ट की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड किसी साल में नेगेटिव रिटर्न देता है, किसी क्वार्टर में भी नेगेटिव रिटर्न देता है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं ये सारा जो है एनुअल है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2024 का रिटर्न 45%, 34%, 19%, 35%, 25%। यहीं पे 2023 का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 29%, 2022 का रिटर्न देखिए 5% ही जनरेट करके दिया है। तो यही रिस्क होता है। यहीं पे 2019 की बात करें तो कोई कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो नेगेटिव रिटर्न भी दिया है ना। यहीं पे बात करें 2018 के तो देख सकते हैं नेगेटिव रिटर्न दिया है 13% और यहाँ पे कितना परसेंट रिटर्न नेगेटिव है 1.3%। इस प्रकार से जो है नेगेटिव रिटर्न भी म्यूचुअल फंड देता है। तो रिस्क तो रहता है, जो इंसान रिस्क लेगा वही इंसान आगे चल के जो है अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएगा, एक बड़ा पैसा बना पाएगा। तो एक यूनिक स्ट्रेटेजी था, इस स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। For illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.